मेरी नाम और मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। पेशे के एतबार से मैं एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर हूँ। वालिद साहिब के हम 4 भाई हैं और मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। मेरे 3 बड़े भाई इरफान, वसीम और इमरान लाहौर में रहते हैं और वहाँ टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक है। वो अपनी बीवियों और बच्चों समेत वहीं आबाद हैं और इस्लामाबाद छोड़े हुए उन्हें तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। लेकिन मेरे अब्बा जान को अपने आबाई गांव की मिट्टी और इस्लामाबाद की सरसब्ज़ वादियाँ बहुत अजीज थीं। इसलिए उन्होंने लाहौर शिफ्ट होने से साफ इनकार कर दिया। उनकी देखभाल के लिए मैंने इस्लामाबाद में ही रहने का फैसला किया। मेरे पास कोई खास नौकरी नहीं थी तो अब्बा जान ने मुझे एक हांडा सिविक गाड़ी दिलवा दी ताकि मैं इसे रेंट पर चलाकर घर का खर्चा चला सकूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस्लामाबाद एक खूबसूरत सियाहती और सकाफती शहर है। यहाँ मुल्क भर से और बैरून मुल्क से भी सयाह घूमने आते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कारोबार अच्छा चलता है। मुझे रोज़ाना 3 से 4 बुकिंग्स मिल जाती है। कभी कभार लंबी बुकिंग जैसे पेशावर या लाहौर की मिल जाए तो दिन में सिर्फ एक ही ट्रिप होता है, मगर इस एक ट्रिप में ही मैं 4-5 मकामी बुकिंग्स जितना कमा लेता हूँ। पिछले 8-9 साल से मेरा गुजारा इसी काम से हो रहा है। लेकिन आज जो खौफनाक वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ वो इस वक्त का है जब मुझे गाड़ी लिए हुए सिर्फ 2.5 साल ही हुए थे। इस वक्त मेरे बड़े भाई इरफान ने लाहौर से फ़ोन किया और कहा, शाहिद कुछ दिनों के लिए अब्बा जान को हमारे पास छोड़ जाओ। वो यहाँ कुछ दिन रहेंगे, पहाड़ों की ताज़ा हवा से उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। जब उनका दिल भर जाए तो तुम आकर उन्हें वापस ले जाना। भाई की बात सुनकर मैंने अब्बा जान से पूछा तो वो फौरन मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, कल सुबह ही निकलते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे तकरीबन 4:30 बजे मैं अब्बा जान को लेकर लाहौर के लिए रवाना हो गया। मेरा इतनी जल्दी निकलने का मकसद ये था कि दिन में मोटरवे पर बहुत ट्रैफिक होती है और अब्बा जान की सेहत भी कुछ नासाज रहती थी। मैं चाहता था कि सुबह की ठंडी हवा में हम आराम से सफ़र तय कर ले। जाते हुए तो सब ठीक रहा, कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। हम हंसते खेलते लाहौर पहुंच गए। अब्बा जान को भाई के घर छोड़ा, उनके साथ दोपहर का खाना खाया और शाम को वापसी के लिए इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ा। मगर इस वापसी के सफ़र में मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे आज भी याद करके मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि वाकई मेरे साथ वो सब कुछ हुआ था, मगर इस वक्त तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। दरअसल मैं शाम को लाहौर से निकला था। अभी निकले हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अचानक मौसम ख़राब हो गया और बारिश शुरू हो गई। मैं इस बारिश में ही गाड़ी चलाता इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा था। बारिश बहुत तेज नहीं थी, बस हल्की फुल्की फुहार थी। मोटरवे पर गाड़ी चला रहा था कि अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने कई ड्राइवर दोस्तों से एक शॉर्टकट रास्ते का सुन रखा था जो मोटरवे के मुतवाज़ी एक पुरानी सड़क थी। उनका कहना था कि इस रास्ते से जाने पर तकरीबन 1.5 घंटा बच जाता है। मगर साथ ही मैंने ये भी सुना था कि सूरज गुरूब होने के बाद इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं। लोगों का मानना था कि इस सड़क पर जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है और मगरिब के बाद जो भी वहां से गुजरता है इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है। मगर इस वक्त मुझ पर जवानी का जोश गालिब था। मैंने सोचा ये सब वहम और बूढ़ों की कहानियां हैं। आज इसी रास्ते से चल कर देखते हैं। वैसे भी रोज रोज तो यहाँ आना नहीं। यही सोचकर मैंने गाड़ी मोटरवे की चौड़ी रोशन सड़क से उतारकर इस तंग और तारीक रास्ते पर मोड़ दी। सड़क पर आते ही मुझे अपने फैसले पर थोड़ी पशेमानी हुई। ये सड़क वाकई बहुत वीरान थी। दूर दूर तक आबादी का कोई निशान नहीं। सड़क के दोनों तरफ घने ऊंचे दरख्त थे जो एक दूसरे में ऐसे घिसे हुए थे जैसे आसमान को छुपा लिया हो। उनके नीचे झाड़ियां का जाल बिछा था जो बारिश से और भी सरसब्ज और पुरअसरार लग रहा था। अब तक मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे डर लगता, मगर माहौल ही खौफनाक था। बारिश मुसलसल बरस रही थी और मैं इसी में थोड़ी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। अचानक गाड़ी चिल्लाते हुए मुझे इस बारिश में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा गया। जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझसे तकरीबन 500 मीटर दूर सड़क के एक तरफ गहरी खाई में से एक औरत ऊपर चढ़कर सड़क पर आई। इसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर सड़क पार की और दूसरी तरफ वाली खाई में उतर गई। दौर से वो औरत ही लग रही थी क्योंकि इसने गुलाबी या सुर्ख रंग के कपड़े पहने थे, मगर बारिश की वजह से इसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जब तक मेरी गाड़ी वहां पहुंचती वो गायब हो चुकी थी।
मैंने इसे बारिश में भीगते सड़क पार करते जाते देखा तो दिल में कई सवाल उठे। आखिर ये औरत इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रही है? मगर ये सोचते सोचते मैं इस जगह से आगे निकल गया। जैसे ही मैंने वो जगह पार की, अचानक गाड़ी के पिछले टायर के नीचे से एक जोरदार आवाज आई, ठक। जैसे कोई प्लास्टिक की खाली बोतल सख्त लकड़ी टायर तले आ गई हो। बारिश के शोर में आवाज ज्यादा वाजे नहीं हुई, मगर मुझे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ जरूर आया है। इस ख्याल से ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, मगर मैंने वहम को झटक दिया और रफ्तार बढ़ा दी। सोचा कि इस वीराने में रुकना हमाकत होगी। अभी मैं इस जगह से 8-10 किलोमीटर आगे गया था कि अचानक मेरी आंखों के सामने फिर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मैं गाड़ी रोकने पर मजबूर हो गया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी जरूर रुकता, क्योंकि वो मंजर ही दिल दहला देने वाला था। एक मोड़ काटते ही एक छोटी सी पिल आई। इसके नीचे बारिश का पानी तेज बह रहा था और उसकी शोर की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। वो जगह चारों तरफ से हरियाली में घिरी थी और दिन में शायद बहुत खूबसूरत लगती होगी, मगर इस वक्त मुझे बहुत खौफनाक लग रही थी। जैसे ही मैं पिल के करीब पहुंचा तो सामने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक छोटा बच्चा पड़ा है। वो खून में लथपथ था और उसके जिस्म से बहता खून बारिश के पानी में मिलकर खाई की तरफ जा रहा था। मगर वो अकेला नहीं था। इसके पास एक औरत बैठी थी जिसने इसका सर अपनी गोद में रखा हुआ था और अजीब खाली नजरों से इसे देख रही थी। जैसे ही इसे मेरी गाड़ी आती दिखाई दी, वो अचानक बच्चे का सर गोद से हटाकर सड़क पर रखती है और दौड़ती हुई गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दोनों हाथ फैलाकर रोकने का इशारा कर रही थी। एक लम्हे को मुझे लगा कि शायद ये डाकुओं का झूठा ड्रामा हो। मैंने सुना था कि वीरान सड़कों पर लौटने वाले ऐसे ही हादसे का बहाना करते हैं, मगर जब मेरी नज़र इस मासूम खून आलूद बच्चे पर पड़ी तो मुझे तरस आ गया। सोचा शायद वाकई हादसा हुआ है। यही सोचकर मैं गाड़ी इससे थोड़ा पहले रोक देता हूँ। गाड़ी रुकते ही वो औरत दौड़ती हुई ड्राइवर सीट के शीशे के पास आई। तेज बारिश थी, इसलिए शीशे मुकम्मल बंद थे। वो शीशा पीटने लगी और बाहर से कुछ बोल रही थी। आवाज नहीं आ रही थी, मगर उसके चेहरे की घबराहट से लग रहा था कि मदद मांग रही है। इसे इतना परेशान देखकर मैंने शीशा थोड़ा सा नीचे किया। दिल में खौफ भी था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जैसे ही शीशा नीचे किया, इसकी कांपती आवाज आई, साहिब हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। खुदा के लिए मदद करें, हमें करीबी अस्पताल छोड़ दें। वो बार बार यही इल्तिजा कर रही थी। मैं गहरी सोच में पड़ गया। दिल में यही चल रहा था कि मदद के चक्कर में खुद मुसीबत में ना फंस जाऊं। ये सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि ऐसी सड़कों पर धोखे की बातें सुनी थी। मैं इतना सोच में पड़ा कि कभी इस औरत की तरफ देखता, कभी बच्चे की तरफ। वो खामोश हो गई और अजीब खाली नजरों से मुझे घूरने लगी। मुझे लगा उसकी उम्मीद टूट गई। मेरे अंदर का इंसान जागा और मैंने कहा, ठीक है, अब बच्चे को ले आए, मैं अस्पताल छोड़ देता हूं। मेरे मुंह से ये सुनते ही उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और चेहरा खिल उठा। वो दौड़ती हुई बच्चे के पास गई और इसे गोद में उठाने की कोशिश करने लगी। मैं देख रहा था कि वो अकेली नहीं उठा पा रही। इसे जिदोजहद करते देखकर मैं सोचा कि मदद कर देनी चाहिए। गाड़ी से उतरा और उसके पास गया। कहा, मैं मदद कर देता हूं। वो हाँ में सर हिलाया और बच्चे को उठाने लगी। वो सर की तरफ से पकड़ रही थी, मैं पांव की तरफ से। जैसे ही मैं झुका तो मेरी नज़र इस औरत के पांव पर पड़ी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके पांव बिल्कुल उल्टे थे, एलियां आगे पंजे पीछे। लंबे सड़े नाखून बारिश के पानी में डूबे हुए थे। ये देखते ही मैं समझ गया कि ये चुड़ैल है। बचपन में दादा और अब्बा जान से सुनी कहानियां याद आ गईं। मैं अच्छी तरह फंस चुका था, मगर अगर इस वक्त डर जाहिर करता तो वो मुझे मार देती। इसलिए मैंने नाटक किया कि जैसे कुछ देखा ही नहीं। अंदर से कांप रहा था, मगर बारिश की वजह से पसीना छप गया। फिर हमने मिलकर बच्चे को उठाया और पिछली सीट पर लिटा दिया। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। कई बार कोशिश की, मगर स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं और घबरा गया। पीछे से वो चुड़ैल सर्द आवाज में बोली, क्या हुआ साहिब, चला क्यों नहीं रहे? मेरा खून जिम गया, मगर हिम्मत करके बोला, चाबी घुमा रहा हूं मगर स्टार्ट नहीं हो रही। वो बोली, एक बार फिर कोशिश करो, अब हो जाएगी। मैंने घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी चिल्लाते हुए रियर व्यू मिरर में देखा तो पिछली सीट खाली दिखाई दी। समझ गया कि इसका अक्स शीशे में नहीं आता।
तकरीबन 1 घंटा में इसी तरह गाड़ी चलाता रहा। ना इसने कुछ कहा ना मैं। वो 1 घंटा मेरे लिए एक सदी जैसा था। फिर दूर कुछ लाइटें नजर आईं, एक छोटी बस्ती। वहां सड़क किनारे एक छोटा चाय का ढाबा था जहां 4-5 लोग बैठे थे। मैंने गाड़ी ढाबे से 15-20 मीटर पहले रोक दी। पीछे से वो चुड़ैल गुस्से से बोली, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? अब इसने तो मुँह कहना शुरू कर दिया था जो पहले साहिब कहती थी। मैंने हिम्मत करके कहा, बारिश में भीग कर बहुत डांसेस लग रही है, सामने चाय का ढाबा है। सोचा एक कप चाय पी लूं और आप लोगों के लिए भी चाय बिस्कुट ले आऊं। वो और गुस्से में बोली, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरे बच्चे के सर से खून बह रहा है? तुम्हें चाय की पड़ी है? मैंने कहा, सिर्फ चाय के लिए नहीं रुक रहा। देख लेता हूं कहीं मरहम पट्टी आ दवा मिल जाए तो बच्चे का खून रोक लें, क्योंकि अभी अस्पताल दौर है। ये सुनकर वो थोड़ी नरम पड़ी और अजीब हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें मेरे बच्चे की कितनी फिक्र है। बाकी किसी को भी इतनी फिक्र नहीं थी। हर कोई हमें तड़पता छोड़कर चला गया। फिर वो रुक गई। मैंने डरते डरते पूछा, बाकी किया? वो बोली, कुछ नहीं, जल्दी जाओ और दवा ले आओ। मैं आराम से गाड़ी से उतरा और ढाबे की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर पीठ मोड़कर खड़ा हुआ और ढाबे वाले से बोला, भाई साहिब मुझे बचा लो, मेरी जान खतरे में है। वो सब हैरान हुए। मैंने कांपती आवाज में सारी बात बताई कि वो चुड़ैल है, इसके पांव उल्टे हैं। ढाबे वाले ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाई बेहतर यही है कि जहां वो कहे वहां चुपचाप छोड़ आओ। अगर भागने की कोशिश की तो जान को खतरा है। एक बूढ़े ने कहा, सिर्फ यही रास्ता है कि चुपचाप इसे अस्पताल छोड़ आओ, वरना ये तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले ये औरत और उसका बच्चा इसी बस्ती के रहने वाले थे। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टुक्कर मार दी थी और दोनों मर गए थे। तब से ये चुड़ैल ऐसे ही लोगों को फंसाती है। जो मदद नहीं करते उन्हें मार देती है, जो मदद करते हैं उन्हें छोड़ देती है। उनकी बात समझ आ गई। मैं वापस गाड़ी में बैठ गया। वो बोली, क्या हुआ, खाली हाथ आ गए? मैंने बहाना बनाया कि ना दवा मिली ना चाय तैयार थी। इसने शक भरी नजरों से देखा और पूछा, इतनी देर क्यों लगाई? क्या बात कर रहे थे? मैंने बहाना बनाया कि अस्पताल का रास्ता पूछ रहा था और दवा ढूंढ रहा था। वो बोली, ठीक है, अब जल्दी चलो। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गाड़ी चलाई। आधे घंटे बाद मोटरवे पर निकल आए। रफ्तार बढ़ाई तो वो बोली, इतनी जल्दी किया है? मैंने सुस्त कर दी। फिर एक अस्पताल का बोर्ड नजर आया। वहां गाड़ी रोकी। वो औरत बच्चे को उठाए अस्पताल की तरफ चली गई। मैंने फौरन गाड़ी भगाई। साइड मिरर में देखा मगर वो नजर नहीं आई। कुछ देर नॉर्मल चलाया, फिर तेज भगता रहा। घर पहुंचकर बीवी को सब बताया, गुस्ल किया, कुरान पाक की तिलावत की और आयत अल कुर्सी पढ़ी। कई दिन डर में रहा मगर फिर समझ आया कि शायद वो चुड़ैल बुरी रूह नहीं थी। वो सिर्फ उन्हें सजा देती थी जो मदद नहीं करते। शायद जब वो जिंदा थी तो अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत तड़पी होगी। इस दिन के बाद मैं कई बार लाहौर गया मगर इस शॉर्टकट रास्ते से कभी नहीं गुजरा।